हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे थे, इसमें हम इनके कार्य एवं शक्ति को देख रहे थे, तो इसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम आज न्यायिक पुनरावलोकन अभिलेख न्यायालय सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। पहला लेते हैं उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका, ये उपचारात्मक याचिका तो कल हम पढ़ चुके थे। यदि हाई कोर्ट कोई निर्णय दिया हो, उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करना हो तो प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था। यदि प्रमाण पत्र नहीं दिया हो तो एसएलपी दायर किया जाता था। यदि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे तो इनके विरुद्ध जो है कि उपचारात्मक याचिका दायर किया जाता है। तो लिखते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसएलपी खारिज कर दिया जाता है तो प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर प्रकृत न्याय के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाता है। याचिका दायर किया जाता है। ऐसा कब किया गया? तो एक केस है रूपा हुरा वर्सेस रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा। अशोक हुरा 2002 के मामले में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऐसा किया। अब लेते न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दिया है तो उनकी क्या कर सकता है? पुनः समीक्षा कर सकते हैं। यदि कोई निर्णय संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य भी घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकते हैं। पुनः समीक्षा कर सकते हैं। यदि कोई निर्णय संविधान का उल्लंघन करता है, यदि कोई निर्णय संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित कर सकता है। तो उसे शून्य घोषित कर सकता है। घोषित कर सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो पहले हम क्या देखें, उपचारात्मक याचिका। ये उपचारात्मक याचिका क्या है? यदि सुप्रीम कोर्ट एसएलपी को खारिज कर दिया है तो हम प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर कर सकते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा पुनः याचिका दायर कर सकते हैं। ये कब किया गया? तो रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा का मामला 2002 में आया, जिनके विरुद्ध सबसे पहले ये याचिका उपचारात्मक याचिका दायर किया गया। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यदि कोई निर्णय देते हैं तो उनका पुनः समीक्षा भी करता है, क्या वे निर्णय गलत तो नहीं दे दिया। यदि कोई निर्णय सब की समीक्षा कर सकते हैं। यदि जो है कि कोई निर्णय संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे क्या कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है, जीरो घोषित कर सकता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। थोड़ा ऊपर वाला मिटाते हैं। इनके दो सीमाएं हैं। इनके दो सीमाएं हैं। क्या है सीमाएं? 24 अप्रैल 1973 से पहले के 9वीं अनुसूची के कानून, पहले के 9वीं अनुसूची के कानून की समीक्षा नहीं करेंगे। कानून की समीक्षा नहीं करेंगे। एक है ऐसे संविधान संशोधन जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। तो इनकी समीक्षा नहीं किया जाएगा। समीक्षा पुनः जांच नहीं किया जाएगा। तो हम क्या देखें, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देते तो उनकी समीक्षा कर सकते हैं। यदि वे गलत निर्णय देते तो उनको शून्य भी घोषित कर सकता है। इनके दो सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? पहला है क्या 24 अप्रैल 1973 के पहले 9वीं अनुसूची के कानून, 9वीं अनुसूची के जो कानून है 24 अप्रैल 1973 के पहले का, उनकी ये समीक्षा नहीं करता है। और दूसरा है संविधान संशोधन जो कि आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, तो उन पर ये न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और लास्ट है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में ये अभिलेख क्या होता है? इतिहास में पढ़े होंगे, अशोक के द्वारा अभिलेख जारी किया गया। ये ऐसा अभिलेख होता है, इसमें जो है कि बहुत सारे लेख लिखे होते हैं।
ये अभिलेख क्या होता है, पत्थर पे लिखा होता है, जिसके कारण इसे नहीं मिटा सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय में क्या करता है, यदि कोई निर्णय दिया हो तो उनका रिकॉर्ड रखता है। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णय का रिकॉर्ड रखता है। इन निर्णय को क्या किया जाता है, तो नजीर के रूप में पेश किया जाता है। नजीर के रूप में पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपने अवमानना पर व्यक्ति को दंड भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने अवमानना पर दंड भी दे सकता है, दे सकता है। सुप्रीम इसका जो है कि उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 129। सुप्रीम कोर्ट जो है एक किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हस्तांतरित कर सकता है। नोट देकर के लिखिएगा, नोट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हस्तांतरित दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है, भेज सकता है। फिर नोट देख करके लिखिएगा, आर्टिकल 139, 138 संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है, अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखें, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में। कैसे है अभिलेख न्यायालय, तो पहले समझते हैं अभिलेख क्या होता है। तो इतिहास में आप सभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। तो बड़े बड़े जो है कि शासक जो होते थे वे अपना अभिलेख लिखवाते थे, पत्थर पे ये अभिलेख लिखा जाता था। इन पर जो है कि महत्वपूर्ण बातें लिखे जाते थे। जो पत्थर पर लिखा जाता था इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। तो इससे जो है कि दूसरे व्यक्ति भी प्रेरणा लेते थे, दूसरे शासक। तो इसी प्रकार जो है कि अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट जो है कि अपने रिकॉर्ड को निर्णय का रिकॉर्ड रखता है, जिसको कि नजीर के रूप में पेश कर सकता है। यदि इसको अवमानना किया जाता है, इसका अवमानना किया जाता है, तो व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है। यहाँ नोट देकर के लिखे, सुप्रीम कोर्ट जो है कि किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है। फिर अनुच्छेद 138 में है, संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। संसद को यह अधिकार है कि वे कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि कर सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो दोस्तों आज हम सुप्रीम कोर्ट को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम हाई कोर्ट को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।